भाई एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर एक बहुत बुरी लेकिन कई सारी गुड न्यूज है आज मेरे पास। डूम्सडे में मार्वल अब एनिमेटेड कैरेक्टर्स को डालने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो ये मूवी भी गूं हो जाएगी और हमें ऐसा लगेगा जैसे हम कार्टून नेटवर्क देख रहे हैं। बट डूम्सडे में थॉर कॉप्स आ रही हैं, लोकी इनके साथ इन्वॉल्व होने वाला है, स्पाइडरमैन 4 का नाम बदलकर डूम्सडे पार्ट 2 रख देना चाहिए और भी बहुत सारी नई लेटेस्ट मार्वल अपडेट्स के साथ आ गया हूं वापस। वैसे गया तो कहीं था ही नहीं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। अब डूम्सडे कैसे एक कार्टून टाइप मूवी हो सकती है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, पहले सारी गुड न्यूज कवर कर लेते हैं। तो देखो, डूम्सडे का प्री प्रोडक्शन हो चुका है शुरू एंड तुम जानकर चौंक जाओगे कि एंट मैन एंड क्वांटम मेनिया जो मार्वल की सबसे महंगी मूवीज में गिनी जाती है उससे भी 3 गुना ज्यादा खर्चा डूम्सडे के प्री प्रोडक्शन में मार्वल ऑलरेडी कर चुका है। इसके अलावा एवेंजर्स डूम्सडे में सिर्फ एक थॉर नहीं बल्कि थॉर्स की पूरी आर्मी आ रही है। तो चलो पहले थॉर कॉप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सीक्रेट वॉर्स में एंड मोस्ट प्रोबेबली डूम्सडे में भी मार्वल अब थॉर कॉप्स को इंट्रोड्यूस करने वाला है, ऐसी रिपोर्ट्स है गाइस। अब जिन्हें थॉर कॉप्स के बारे में नहीं पता बस 1 मिनट में बता देता हूँ। मार्वल कॉमिक्स में फर्स्ट टाइम थॉर कॉप्स 1991 के माइटी थॉर के इशू 440 में आई थी, लेकिन तब ये इतनी फेमस नहीं हुई थी। बट बाद में जब ये सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में डूम के साथ आए तो ये छा गए थे। कॉमिक्स में गॉड एम्पायर डूम ने बैटल वर्ल्ड के लिए अपनी एक पर्सनल पुलिस फोर्स क्रिएट की थी जो वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, डूम के लिए काम करे, जिसका नाम था थॉर कॉप्स। एंड इस फोर्स में थॉर के बहुत सारे डिफरेंट मल्टीवर्सल वेरिएंट्स थे, इंक्लूडिंग R616 थॉर एंड जेन फॉस्टर एज वेल। और उनका सिर्फ एक ही काम था, डूम और शेरिफ स्ट्रेंज की हर बात को सर झुकाकर मानना, उन्हें सर्व करना। हालांकि बाद में वो डूम के अगेंस्ट हो गए थे। तो कुछ इसी तरह से थॉर कॉप्स अब हमें MCU में भी देखने को मिलेंगे। एंड इफ तुम मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हो तो पिछली एक वीडियो में मैंने बीटा रे बिल के बारे में बात करी थी जो कि थॉर का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड ऑसम वेरिएंट है। इसे तुम हॉर्स थॉर भी कह सकते हो। ये थॉर को 1-on-1 बीट कर चुका है एंड MCU में इसे ऑलरेडी टीज भी किया जा चुका है। थॉर रैग्नारॉक में एक सीन था जिसमें ग्रैंड मास्टर के दंगल के पिछले चैंपियंस के बड़े बड़े स्टैचू दिखाए गए थे। तो ध्यान से तुम अगर देखोगे तो ये वाला जो स्टैचू है ना, ये और कोई नहीं बीटा रे बिल का ही है। एंड अगर थॉर कॉप्स सच में आ रही है देन बिलीव मी भाई, इस ऑसम घोड़े वाले थॉर कैरेक्टर को देखते ही ये तुम्हारे फेवरेट्स में से एक बन जाएगा। बट सवाल ये है कि क्या अपना 616 वाला मेन थॉर भी थॉर कॉप्स में शामिल हो जाएगा? क्योंकि इफ ऐसा होता है देन ये चीज सेंस तो नहीं बनाएगी ना। क्योंकि देखो, द लीडर ने ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन में सैम से कहा था कि दी अदर्स आ रहे हैं। दी अदर्स यानी डॉक्टर डूम के असेंबल किए हुए वो एवेंजर्स जो उसने 616 पर अटैक करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सेस से बुलाए हैं। ऐसे में आई थिंक एक दूसरा थॉर वेरिएंट डूम की टीम में ऑलरेडी होगा जो आगे चलकर थॉर कॉप्स का लीडर बन सकता है और थॉर कॉप्स को असेंबल कर सकता है। मुझे ये यकीन है कि हाँ, थॉर कॉप्स तो आ रही है, बट ये भी यकीन है कि अपना 616 वाला थॉर वो डूम के लिए काम नहीं करने वाला। स्टिल कुछ कह भी नहीं सकते यार, क्योंकि डूम भी मैनिपुलेशन का मास्टर है। वो जब दी अदर्स के हीरोज को मैनिपुलेट करके अपनी साइड कर सकता है, जिनमें क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका तक शामिल है, जो मतलब कभी मैनिपुलेट हो ही नहीं सकता, अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता, वो भी अगर डूम की साइड शामिल हो गया है तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि डूम अपने थॉर को भी ब्रेन वॉश कर दे और उसे थॉर कॉप्स के लीडर की पोजीशन वगैरह ऑफर करे, ऐसा ही कोई लालच देकर उसे अपनी साइड कर ले। सो या इस सिनेरियो में भाई एक्चुअल में बहुत सारी कूल पॉसिबिलिटीज हैं। एंड क्योंकि बात चली है थॉर कॉप्स एंड 616 के थॉर की, तो गॉड ऑफ स्टोरीज का आना भी तय है। एक्चुअली र्यूमर्स ये हैं गाइस कि हमें अपकमिंग मूवीज में लोकी एंड थॉर का एक बहुत बड़ा रीयूनियन देखने को मिलेगा और ये इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ स्टोरी लाइन के एस्पेक्ट से भी बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कॉमिक्स में थॉर कॉप्स के ही कुछ थॉर वेरिएंट्स ने इवेंचुअली डूम के अगेंस्ट रिबेलियन शुरू कर दिया था। सो इफ ऐसा ही एक रिबेलियन MCU में भी होता है तो जाहिर सी बात है रिबेलियन तभी होगा, विरोध तभी होगा जब थॉर वेरिएंट्स को कोई डूम के अगेंस्ट भड़काएगा, उन्हें दोबारा से मैनिपुलेट करेगा। एंड आई थिंक वो मैनिपुलेशन और कोई नहीं लोकी ही करेगा। क्योंकि डूम्सडे में लोकी के साथ 2 में से एक चीज होनी तो तय है, या तो वो सीधे सीधे डूम के हाथों से मारा जाएगा, जिसके चांसेस वैसे तो बहुत ही कम है। सेकंड चीज जिसके चांसेस एक्चुअल में ज्यादा है वो ये है कि डूम उसे मल्टीवर्स के थ्रोन से उठाकर फेंक देगा। ऐसे में लोकी तो ऑब्वियसली डूम के अगेंस्ट हो जाएगा, बट लाख उसकी पावर्स बढ़ गई हूं और उसके पास कैंग की नॉलेज वगैरह हो, स्टिल वो अकेला गॉड एम्पायर डूम का सामना तो नहीं कर सकता ना, उसे चाहिए होगी हेल्प। एंड ये हेल्प करेगा थॉर, क्योंकि जाहिर है थॉर हमेशा से लोकी को एक हीरो की तरह देखना चाहता था। एंड फाइनली इट हैपेंड, लोकी अब MCU के बिगेस्ट हीरोज में से एक बन चुका है। ऐसे में थॉर उसे मना कर ही नहीं पाएगा और यहीं से थॉर एंड लोकी का रीयूनियन होगा
एंड फिर थॉर कॉर्प्स का रिबेलियन भी स्टार्ट हो जाएगा। वही बात करें अब स्पाइडरमैन 4 की एक्साइटिंग अपडेट की, तो देखो मैंने अपनी जिंदगी में किसी मूवी में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स एंड चेंजेस होते हुए नहीं देखे जितने स्पाइडरमैन 4 में अभी देख रहा हूं। और यार ये मूवी ना मुझे ऐसा लग रहा है कहीं एवेंजर्स डूम्सडे से भी बड़ी ना हो जाए, क्योंकि एक तो ये डूम्सडे के जस्ट बाद आ रही है तो इसमें हमें डूम्सडे की आफ्टरमैथ तो देखने को मिलेगी ही। अब पहले तो इसे स्ट्रीट लेवल बोला जा रहा था, बाद में पता चला ये नो वे होम से भी कहीं ज्यादा 10 टाइम्स बिगर मल्टीवर्सल मूवी होगी, क्योंकि इसमें वेनम तो आ ही रहा है। इवन अब तो सैडी सिंह भी कंफर्म हो गई हैं जो अगर जीन ग्रे प्ले करती हैं, तो भाई इसका सीधा मतलब ये होगा कि स्पाइडरमैन 4 में ही मार्वल एमसीयू के न्यू एक्समैन को इंट्रोड्यूस करने वाला है। बट आज की अपडेट मेनली इसके विलन के बारे में है। देखो जब वेनम द लास्ट डांस आई थी तो अफवाह थी कि नल स्पाइडरमैन 4 में दिखाया जा सकता है, बट मैंने तुम्हें बताया था कि आने को तो आ सकता है, बट कैसे आएगा यार, क्योंकि डूम ऑलरेडी आ ही रहा है और नल डूम से भी नेक्स्ट लेवल थ्रेट है। तो एक ही स्टोरी लाइन में मार्वल दो इतने बड़े थ्रेट्स को अचानक से बिना किसी पास्ट सेटअप के, बिना किसी पास्ट बिल्डअप के सेट कर ही नहीं पाएगा। तो मे बी नल स्पाइडरमैन 5 और 6 के लिए मार्वल बचा कर रख सकता है। बट पहले नल सुनने में आया था, फिर रिपोर्ट्स आए कि मेफिस्टो आ रहा है, और अब ऐसा लग रहा है कि डूम ही स्पाइडरमैन 4 में कम से कम एक कैमियो तो मारेगा ही, क्योंकि डूम्सडे के जस्ट 2 महीने बाद ही ये मूवी आ रही है। सो फाइनली ये सारे सिनेरियोज देखते हुए एक चीज तो कंफर्म है कि स्पाइडरमैन 4 का जो विलन है वो इनमें से कोई भी हो, बट वो स्ट्रीट लेवल तो नहीं होने वाला, वो कोई एवेंजर्स लेवल थ्रेट ही होगा जिससे पीटर अकेला संभाल ही नहीं पाएगा, और तब जाकर उसे सैडी सिंह की और वेनम की हेल्प लेनी पड़ेगी। यानी किंगपिन जैसा कोई स्ट्रीट लेवल विलन स्पाइडरमैन 4 में नहीं होने वाला, ये अब बिल्कुल कंफर्म मानकर चलो। इसका एक और बड़ा रीजन ये भी है कि स्पाइडरमैन 4 खुद में कोई स्टैंड अलोन मूवी नहीं है, बल्कि ये डूम्सडे का डायरेक्ट सीक्वल होने वाली है। यानी भले ही सीक्रेट वॉर्स के 2 पार्ट्स ना आ रहे हों, बट स्पाइडरमैन 4 को तुम अगर डूम्सडे का पार्ट 2 भी कहोगे तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और डूम्सडे जैसी मल्टीवर्सल मूवी का सीक्वल जाहिर है कोई मल्टीवर्सल विलन लेकर ही आएगा, तो बी श्योर कि स्पाइडरमैन 4 में स्ट्रीट लेवल स्टफ बहुत ही कम ना के बराबर होने वाला है। और भाई लास्ट में अब वो बैड न्यूज जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताई थी कि उसके बारे में बात करूंगा। सो क्या करूं, बताने में शर्म तो आ रही है, रोना आ रहा है, लेकिन यार खुद तुम बताना है सुन के तुम्हें कैसा लगा। मार्वल इनसाइडर एलेक्स पेरेज ने बोला है कि मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे में एनिमेटेड कैरेक्टर्स और उनके यूनिवर्सेस को भी लाएगा। और अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ये देखो, रियल एक्टर्स को एक कार्टून एक एनिमेटेड कैरेक्टर्स के साथ देखकर कैसा लग रहा है, मजाक लग रहा है ना। और सेम यही मजाक अब शायद से तुम्हें डूम्सडे में भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज मार्वल इसी स्टाइल में अपने कुछ एनिमेटेड कैरेक्टर्स को डूम्सडे के लाइव एक्शन हीरोज के साथ दिखा सकता है। और ये एनिमेटेड कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो वेल पॉसिबिलिटीज तो देखो एंडलेस हैं, बट मेन जिनके सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो है मिस मिनट्स, योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन यानी टॉम हॉलैंड का लाइव एक्शन स्पाइडी, और साथ में ये कार्टून। मतलब ऐसा हुआ ना सही में भाई जो मूड खराब होगा, मैं बस बता रहा हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि ये वाली रिपोर्ट गलत साबित हो जाए, लेकिन फिर वही बात देखो, पहले भी मार्वल और सोनी की एनिमेटेड स्पाइडरवर्स मूवीज में लाइव एक्शन कैरेक्टर्स आ चुके हैं, तो भाई ये फिर से डेफिनेटली रिपीट कर सकता है मार्वल। कितने एग्जांपल्स दूं तुम्हें, इवन व्हाट इफ के भी कुछ कैरेक्टर्स इसमें आ सकते हैं। और ठीक है डूम्सडे का जो भी सीन है वो है, लेकिन अगर यार एनिमेटेड कैरेक्टर्स को लाइव एक्शन में घुसेड़ दिया ना भाई, मूवी एकदम मतलब मजाक बन जाएगी। इसे चाह कर भी कोई सीरियसली ले ही नहीं पाएगा। मतलब आरडीजे की डूम जैसा एक सीरियस विलन और उसके बीच में तुम्हें एनिमेटेड कार्टून लाइक कैरेक्टर्स, भाई कैसा लगेगा खुद सोचो। अभी रूसो ब्रदर्स की द इलेक्ट्रिक स्टेट का क्या हाल हुआ है तुम्हें पता ही होगा, नहीं पता है तो वीडियो देखने के बाद इलेक्ट्रिक स्टेट की रेटिंग चेक कर लेना, और अगर फिर भी रेटिंग पर भी भरोसा नहीं करते हो तो मूवी ही देख लेना भाई, पता चल जाएगा कि वो कैसी मूवी थी। तो द इलेक्ट्रिक स्टेट में भी कुछ ऐसा ही सीन है, ऑल्दो उसमें तो फुल ऑन कार्टून कैरेक्टर्स नहीं है, तब उसका ये हाल हुआ। और डूम्सडे जैसी सीरियस मूवीज में अगर सीधे सीधे कार्टून्स ही आ गए भाई, एनिमेटेड कैरेक्टर्स ही आ गए, तो मैं क्या कहूँ यार, तुम खुद बताओ। गुस्सा तो आ रहा है ये सुनकर, लेकिन भाई अब क्या ही कर सकते हैं। तुम भी सोच रहे होगे कि शुरुआत में इतनी अच्छी अच्छी अपडेट्स दी और आखिर में एकदम हाँक दिया, बट मेरा डिसीजन थोड़ी ना है भाई, मार्वल अपनी चलाएगा। सो एनीवेज तुम भी अपनी बड़ास को कमेंट्स में फुल ऑन निकाल सकते हो, जी भर कर निकालो, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दो भाई, क्योंकि ये मेरा डिसीजन नहीं है अगेन। एंड चैनल को सब करके नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट मार्वल अपडेट्स तुम्हें मिले सबसे पहले। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू in next one.